राधे राधे, जय माता दी। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 36 साइज का अस्तर वाला ब्लाउज। तो ये हमारा अस्तर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कपड़े को सेट करना सीखेंगे। तो ये देखिए हमने आयरन करके रखा हुआ है और यहाँ पर हम इसके एक लेयर उठा लेंगे और एक लेयर को आपको 36 के फोर्थ पार्ट में 2.25 इंच जोड़ करके आपको यहाँ पर चौड़ाई रख देनी है। तो सीधा सा आप हमेशा याद रखा करिए 36 का फोर्थ 9 होता है और 2.25 करना है, यानी कि 11.25 इंच आपका कपड़ा होगा। इसका मतलब 11.25 की चौड़ाई में इस तरह से आप फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा रखेंगे तो आपके सभी प्रकार के मार्जिन निकल आने हैं। ये हमने काफी यहाँ पर 11.25 में ऐसे रख दिया है और बैक पार्ट में आपको 1.5 इंच बढ़ा के रखना है और फ्रंट पार्ट में लंबाई में आपको 2 इंच बढ़ाना है और बैक में 1 इंच बढ़ाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो अगर आप नीचे ज्यादा मार्जिन चाहते हैं तो आप अलग से यहाँ पे मार्जिन रख सकते हैं। फिलहाल 14 इंच लंबाई का हम ब्लाउज बना रहे हैं तो 16 इंच पे हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने 16 इंच पे एक लंबाई का निशान लगाया है, कुछ इस तरह से। और अब हम यहाँ पर आधा इंच आई हुक का मार्जिन ऐड करेंगे। इस आधा इंच में 2 सूता सिलाई में जाता है और 2 सूता कटिंग में जाता है। किस तरह से जाएगा वो अभी हम आपको बताएंगे, वीडियो के एंड में आप देखिएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब हम रखेंगे गले की चौड़ाई, जो कि हम रख रहे हैं 2.25 यानी कि 2.25 इंच। यहाँ पर हमने इस तरह से गले की चौड़ाई का निशान लगा दिया है। इसी के साथ ही हम 2.75 पे शोल्डर की चौड़ाई का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर की चौड़ाई यानी कि 3.25 इंच शोल्डर की चौड़ाई का भी निशान लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, 0.25 यानी कि 1 इंच का चौथा हिस्सा यहाँ पे हम शोल्डर को ऐसे डाउन कर देंगे और इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन खींच दी है। और अब हम रखना है आर्म होल का लंबाई। 6 इंच हमने आर्म होल का लंबाई रखा है इस तरह से। बिल्कुल सबसे सरल प्रोसेस में हम आपको ये ब्लाउज बता रहे हैं और यहाँ पर हमने एक लाइन ऐसे क्रॉस करके खींच देनी है। अब आपको यहाँ पर फ्रंट पार्ट का फिटिंग का निशान रखना है। तो 9 इंच होता है 36 का फोर्थ पार्ट। आपको 2 पॉइंट और जोड़ देने हैं फिटिंग में, क्योंकि हम यहाँ पे टक्स लगाते हैं इसलिए। और ये हमने फिटिंग का निशान लगाने के बाद यहाँ पर ऐसे एक सीधी लाइन खींच देनी है। बाकी आप देख सकते हैं बाद में हमारा मार्जिन के लिए भी यहाँ पर कपड़ा बच चुका है। ये निकल आया मार्जिन के लिए कपड़ा। अब हमें आर्म होल का राउंड शेप करना है। उसके लिए हमें यहाँ का पहले सेंटर मार्क लेना होगा। जो 6 इंच हमने लंबाई रखी थी उसका सेंटर मार्क होता है 3 इंच। अब फिटिंग से इस कॉर्नर तक का भी आपको सेंटर मार्क लेना है। तो इस तरह से मेजर टेप को फोल्ड करके हमने यहाँ का भी सेंटर मार्क ले लिया है। अब इस वाले निशान पे जो लंबाई का सेंटर मार्क था इसमें आपको 2 सूता अंदर की ओर ऐसे एक निशान लगा देना है, सिर्फ और सिर्फ 2 सूता। और यहाँ पर आपको 1 इंच में 1 पॉइंट कम करके ऐसे निशान लगा देना है। तो पहले तो आपको इस निशान से इस निशान को ऐसे मिलाना है, फिर यहाँ से आप ऐसे ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप इधर से इधर मिलाएंगे। तो उसके लिए आप स्केल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे स्केल को रख देंगे और ये मार्क हमने ऐसे मिला देना है। ये हो गया हमारा एक प्रॉपर आर्म होल। इस तरह से आर्म होल बनाने से हाथ आगे पीछे घुमाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब हमें क्या करना है, बनाना है गला। गला बनाने के लिए हम यहाँ पर लंबाई रख रहे हैं 6 इंच की। आप कितनी रखना चाहते हैं ये आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इस तरह से हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है। अब हम 2.25 के गले में 1.5 इंच की गोलाई रखेंगे। कैसे, 1.5 इंच हमने ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाया, 1.5 इंच हमने यहाँ निशान लगाया और आधा इंच हमने सेंटर में निशान लगाया और इनको हमने ऐसे जोड़ दिया। तो ये बन गया हमारा गला। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट का निशान रखेंगे। तो 12 इंच पे यानी कि 12 इंच पे इनकी बेल्ट बन के तैयार होती है। तो 13 पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा, आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा। अब ये निशान तो हमने यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पर हम डेप्थ करके एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ 1.5 इंच ऊपर की ओर निशान लगाना है बेल्ट को एक आकार देने के लिए।
1.5 इंच पे हमने ऐसे निशान लगाया और 3 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाया है और इसी के साथ ही हमने 3 इंच पे यहाँ निशान लगाया और आधा इंच हमने यहाँ पर निशान लगाया है। अब इनको मिलाना है किस तरह से, देखिए यहाँ पे हमने इसको ऐसे मिला दिया, फिर यहाँ से हमने ऐसे और ये मिला दिया, तो ये देखिए हमारा यहाँ पर बेल्ट का एक आकार बन के तैयार हो गया है। अब हम बारी आती है कमर की फिटिंग की। उसके लिए आपको कमर की फिटिंग पता होनी चाहिए। चेस्ट है 36 और कमर है इनका 28। 28 का चौथा हिस्सा होता है 7, फोर्थ पार्ट 7 होता है। 7 पे हमने यहाँ पे लगाया, अब 7 हम यहाँ पर भी लगाएंगे लेकिन उसमें हम 2 पॉइंट जोड़ देंगे, यानी कि 7.25 पे हम यहाँ पे लगाएंगे और इस तरह से हमने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा दिया है। अब हमें टक्स लगानी है, तो टक्स के लिए 3 इंच पे हमने पहले से निशान लगाया हुआ था, लेकिन इसमें कितना कवर हमें एक कपड़ा कवर करना है, उसके लिए आपको यहाँ से यहाँ की दूरी नाप लेनी होगी। जो हमने यहाँ पे फिटिंग लूजिंग देने के बाद लगाई थी वो लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों को बीच का अंतर आप नाप लीजिए। तो ये देखिए 2 इंच में 2 पॉइंट कम आ रहा है, वही निशान हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से और इसका निकाल लेंगे हम सेंटर मार्क। अब इसी सेंटर मार्क में ऊपर की ओर हमने 2 इंच पे ऐसे एक निशान लगाया और इस तरह से देखिए दोस्तों ये हमारी मेन टक्स बनके तैयार हो गई। अब हम बेल्ट में मार्जिन का निशान लगा सकते हैं, तो 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन लगाया और ये जो हमने डार्क कर दिया है ये वाला पोर्शन, ये हमारा कटिंग में चला जाएगा क्योंकि ये बेल्ट का एक्स्ट्रा पार्ट है। अब हमको क्या करना है और टक्स लगानी है, तो उसके लिए आपको यहाँ से ऊपर की ओर, ये देखिए यहाँ से ऊपर की ओर 2.5 इंच पे एक निशान लगा लीजिएगा और आगे की ओर आप 3 इंच पे निशान लगा दीजिएगा और इस तरह से इसमें आप सिर्फ आधा इंच का कपड़ा कवर करिएगा और ये टक्स आपकी तैयार हो गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से तिरछा निशान 2 इंच पे ऐसे लगाना है, ये लगा दिया हमने और यहाँ पे ऊपर की ओर आपको 1 इंच का निशान लगाने हैं और ये निशान से ये निशान आपको मिला देना है। इस तरह से हमने इस निशान से इसको मिला दिया है और इसको आपको कितने पे सिलाई करनी है, इसे आपको 2 सूतर पे सिलाई करनी है। तो हम इस तरह से इसकी करते मार्किंग करेंगे कि हमारी इसकी सिलाई सिर्फ 2 सूता की हो। अब आर्म होल का टक्स बनाना है आपको, इसके लिए भी आप यहाँ पे 2 इंच पे ऐसे निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 इंच पे ऐसे निशान लगा दिया है और इस तरह से हमने यहाँ पर 3 इंच की एक सीधी लाइन खींच के और इसमें आप आधा इंच का कपड़ा कवर करिए और आर्म होल तक तैयार कर लीजिए। इतना काम तो हमारा हो गया। अब हमने आपको बताया था कि ये वाला किस तरह से हमें छटनी करनी है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर आधा इंच का अंतर दिया हुआ था, अब इसी में से आधा आधा का बीच का हम निशान लगा लेंगे इस तरह से, क्योंकि ये 2-2 सूत्र तो हमें सिलाई में खर्च करना है, बाकी का हम कटिंग कर देंगे तो हमारे ब्लाउज का एक परफेक्ट शेप आएगा। उसके लिए देखिए यहाँ से नीचे की ओर ऐसे लाइन खींचिए, फिर यहाँ से आप यहाँ की ओर ऐसे लाइन खींचिए, ठीक है। और ये जो हम जितना गहरा कर रहे हैं कलर, ये आप कटिंग कर दीजिएगा, बस इतना सा काम करिएगा तो इससे आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और ये हल्का सा तिरछा लुक हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से हमारे यहाँ पर फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब चलिए हम बनाते हैं बैक पार्ट। यहीं से हम निकाल लेते हैं अपना बैक पार्ट, जिसमें हमें किसी भी प्रकार का आई हुक का मार्जिन नहीं देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले गले की चौड़ाई रखेंगे, जो कि हमने रखी है 2.25 यानी कि 2.25 इंच की और 2.75 इंच का हमने शोल्डर रखा है यानी कि 2.25 इंच का। 25 यानी कि 0.25 का हमने शोल्डर यहाँ पर डाउन कर दिया है। इसी के साथ हम यहाँ पे आर्म होल रख रहे हैं 6 इंच 6.1 का हमने यहाँ पे आर्म होल इस तरह से लंबाई में रख दिया है और यहाँ पर हमने एक तिरछी लाइन भी खींची है जिससे एक चौकोर बॉक्स बन गया है। अब आर्म होल बनाने से पहले आपको फिटिंग लगानी बहुत जरूरी है। उसके लिए हमने यहाँ पे 9 इंच पे फिटिंग लगाया है। ये हमारा बैक पार्ट है, हमें किसी भी प्रकार का लूजिंग इसमें नहीं देना है। फिटिंग लगा दिया हमने। अब हम यहाँ पे लंबाई का निशान लगा लें ताकि हम कमर का ही फिटिंग लगा सकें। तो यहाँ पर देखिए 14 इंच का बन के तैयार होना है, लेकिन बैक पार्ट में हम 1.5 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। लेते हैं अक्सर 1 इंच का, लेकिन इसमें हम ले रहे हैं 1.5 इंच का। उसका हम क्या करेंगे अभी हम आपको बताएंगे, तो आप बने रहिएगा वीडियो पर। देखिएगा कि अगर आप बैक पार्ट में आधा इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखते हैं तो इससे आपका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर उठेगा नहीं।
ये जो हमने आधा इंच का मार्क एक्स्ट्रा लिया है उस पे हमने ऐसे निशान लगा दिया। ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था। अब यहाँ पर 28 का फोर्थ पार्ट होता है 7 में 1 इंच जोड़ेंगे टक्स के लिए और ये निशान हमने ऐसे लगा दिया है। तो ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान। तो इसमें हमने ये देखिए फिटिंग का निशान कर दिया। फिर 1.5 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन को भी लगा दिया है। 1.5 इंच हमने मार्जिन का निशान लगा दिया है। बाकी जो नीचे लंबाई में कपड़ा एक्स्ट्रा है वो हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, अब हमें आर्म होल की गोलाई करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ का पहले सेंटर मार्क ले लेना है लंबाई का, जो हमने 6.1 इंच रखा था। फिर हमें फिटिंग से कॉर्नर तक का सेंटर मार्क ले लेना है इस तरह से, और फिर यहाँ पर आपको 1 इंच रख देना है। ये 36 है इसलिए हम 1 इंच रख रहे हैं। अगर आपका ये 40 होता तो आप यहाँ पे 1.1 रख सकते थे। और इस तरह से हमने यहाँ पे आर्म होल की गोलाई को ड्रॉ कर दिया है। ये देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा कपड़े की वजह से गोलाई बिगड़ गई फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है। ये देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पर आर्म होल की गोलाई ड्रॉ हो गई है। अब हमें बनाना है गला। गला हम बना रहे हैं 10 इंच का। इस तरह से देखिए 10 इंच पे हमने यहाँ पे लंबाई का निशान रख दिया है और 2.25 की चौड़ाई थी तो वही 2.25 की चौड़ाई पे हमने ऐसे रख के एक बॉक्स बना लेना है इस तरह से, और यहाँ पर हम गोलाई कर देंगे तो हमारा ये गला बनके तैयार हो गया है। अब बनानी है हमें टक्स। ठीक है, टक्स कहाँ पे बनाएंगे? ये जो शोल्डर है इसका आप निकाल लीजिए सेंटर मार्क, इसी पे बनेगी हमारी टक्स। तो ये है शोल्डर, इसका हमने लिया इस तरह से सेंटर मार्क। अब यहाँ से यहाँ की हम दूरी नाप लेंगे। 4 इंच में 2 पॉइंट कम आई है, वही हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। फिर जो हमने 1 इंच टक्स के लिए दिया था उसका भी निशान लगा देंगे। अब इसके बीच में आधा इंच पे एक सेंटर मार्क लेने के बाद हम टक्स की लंबाई रखेंगे जो कि है 5.5 इंच की। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टक्स की लंबाई रखी है। बस इसमें एक खास ध्यान दीजिएगा, क्या, क्योंकि 2 इंच पे एक निशान और लगाइए और इस 2 इंच पे आप जो सिलाई करेंगे वो सीधी करेंगे और उसके बाद आप सिलाई को तिरछा करेंगे इस तरह से। अब बारी आती है, ये जो हमने आधा इंच का कपड़ा ज्यादा लिया था इसका आपको क्या करना है। कुछ विशेष नहीं लेकिन कुछ खास भी है। यहाँ पे कटिंग वाले पोर्शन से और टक्स तक आप स्केल को ऐसे रखिए और तिरछी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। और ये जो कपड़ा हम डार्क कर रहे हैं इसको आप कटिंग कर दीजिएगा और जैसे आप ब्लाउज सिलते हैं ठीक उसी तरह से आप ब्लाउज को सिलिएगा। तो ब्लाउज जो आपका पीठ में ऊपर की ओर उठ जाता है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको टिप्स पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब ये बचा हमारे पास बाजू का कपड़ा, तो चलिए हम आपको इसमें बाजू भी बता दें। यहाँ पर हमने डबल फोल्ड कपड़े को किया है, फिर हमने इसको फोल्ड कर दिया है। ये हमने 4 भाग में रखा है। खुला हुआ कपड़ा हमने अपनी तरफ रखा है, बंद कपड़ा हमने ऊपर की ओर रखा है। अब हमें इसमें लंबाई निकालनी है, तो हम ब्लाउज की लंबाई रख रहे हैं 5 इंच की, तो हमने कपड़ा ले लिया है 7 इंच का। 7 इंच का हमने यहाँ पे कपड़ा ले लिया है। आधा इंच यहाँ सिलाई का मार्जिन और 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन रखा है और इस तरह से हमने यहाँ के मार्जिन की पहले निशान कर दिए हैं। ये है कटिंग का और ये है सिलाई का मार्जिन। अब हमें कितने पे गहराई इसमें देनी है, तो इसमें आपको 3 इंच पे गहराई देनी है। तो यहाँ पे देखिए 3 इंच हमने गहराई का भी निशान लगा दिया है। अब इनका जो आर्म होल का राउंड फिगर है वो है 15 इंच का, यानी कि आर्म होल की गोलाई 15 इंच की, जिसका आधा होता है 7.5। तो हम यहाँ पे ऊपर की ओर कॉर्नर में रखेंगे और जहाँ पे आपका 7.5 आएगा वहां पे आप ऐसे निशान लगा देंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन भी खींच लेंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है। ये जो 1.5 इंच का निशान है हर व्यक्ति के शोल्डर की चौड़ाई के हिसाब से होता है, तो इसमें हमने 1.5 में अक्सर हमारा काम हो जाता है इसलिए हमने 1.5 पे रख दिया है और यहाँ पर हमने 3.5 पे रख देना है और यहाँ पर हमको 1.5 इंच पे एक निशान ऐसे लगा देना है और इन निशानों को कुछ इस तरह से आपको मिला देना है। तो ये बन गए आपके बाजू की गोलाई। अब आपको वो गहराई देनी है जो हम फ्रंट पार्ट में यूज करते हैं। तो यहाँ पर 1 इंच पे हम ऐसे निशान लगाएंगे, यहाँ पे हमारा एक निशान है और इन दोनों का आपको ले लेना है सेंटर मार्क इस तरह से और यहाँ पर हमने आधा इंच ऐसे निशान लगाना है और ये हमने गोलाई यहाँ पर तैयार कर दी। ठीक है दोस्तों, अब हम बाजू की ओपनिंग का निशान लगाते हैं। तो ओपनिंग है इनकी 5.25 और 1 इंच है इनका मार्जिन और यहाँ पर हल्की सी गोलाई देते हुए आप सिलाई लगाइएगा और कटिंग को आप सीधे कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमारी पूरी बाजू और 36 का पूरा ब्लाउज तैयार हो गया है। अगर दोस्तों आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।